हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, पार्टनरशिप की बुक में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस में कैसे करें हम लोग। तो बच्चों ऑलमोस्ट चैप्टर्स के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सभी में लगभग सेम होंगे। थोड़े बहुत माइनर चेंजेस है बच्चों, इनको आपको पीटीआर के रूप में समझना होगा। जो मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ ये शॉर्टकट ट्रिक से आप लोग कम टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं फंडामेंटल, गुडविल, एडमिशन। जो अब जो हम करने वाले हैं वो आपका रिटायरमेंट। सर पुराने चैप्टरों में और इसमें डिफरेंस क्या होगा? तो बच्चों इस चैप्टर में कुछ नया नहीं करना आप लोगों को, जितना आप लोगों ने पहले किया हुआ था उनसे कम पार्ट ही कवर करना है। इसके अंदर ज्यादा पार्ट इसके अंदर नहीं है, चाहे चैप्टर बच्चों कोई भी क्यों ना आ जाए। इसमें अगर कभी रेशियो में चेंज आएगा उस केस में हम फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। इसके अंदर बच्चों सभी चीजें दोबारा से आपको ट्रीट करनी होगी, कैलकुलेट करनी होती है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ बच्चों, रेशियो में चेंज आता है तो हम कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। इन सभी के इसके अंदर जब रेशियो में चेंज आएगा तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है बच्चों? रेशियो कैलकुलेट करना। रेशियो में क्या निकालते हैं? ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सेकंड टॉपिक आपका आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड है इसके अंदर बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। एंड फोर्थ वन आता है आपका इसमें रीवैल्यूएशन, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बच्चों ये सभी टॉपिक इन सभी चैप्टरों में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस थोड़े बहुत माइनर चेंजेस आएंगे जिनको आप पीटीआर के रूप में, पीडीएफ के रूप में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में समझ सकते हैं, जो आपके बाद में हेल्प करेंगे। बच्चों इन सभी चैप्टरों में अप्रॉक्स लगभग 80 to 100 क्वेश्चन पाए जाते हैं इनके अंदर सभी में। सॉरी, इन सभी चैप्टरों में अप्रॉक्स 80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। आपको सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, सिलेक्टेड क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आप लोग। ऑलमोस्ट चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। जैसा कि बच्चों आपके यूटी होने वाले हैं, पीरियोडिक एग्जाम होंगे, तो बहुत सारे बच्चों को रिवीजन में इशू आएगा कि सर हमने चैप्टर तो कर लिया, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो पुराने वाले चैप्टर हम लोग भूल जा रहे हैं। तो बच्चों क्विक रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा ये। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर एक फर्म में से किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर चला जाता है, तो उस केस में सर क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, और ये चैप्टर एडमिशन वाले चैप्टर से अलग है क्या? तो बच्चों ऑलमोस्ट दोनों चैप्टर सेम है। रिटायरमेंट में एडमिशन वाले चैप्टर से कम पार्ट कैलकुलेट करना है, ज्यादा पार्ट नहीं आता इसके अंदर। और बच्चों बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो जो बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, वो एडमिशन रिटायरमेंट दोनों में चॉइस आती है, बट छोटे क्वेश्चन दोनों के सेपरेट आते हैं। तो आपके पास एग्जाम के लिए बच्चों एक और ऑप्शन होता है कि हम एडमिशन क्वेश्चन अडॉप्ट करें या फिर रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन अडॉप्ट करें। तो बच्चों रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके समझते हैं पीडीएफ के रूप में। आइए चलते हैं स्क्रीन पे। बच्चों जो रिटायरमेंट का टॉपिक है वो हम एक एक करके सभी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट चीजें आपकी सेम रहेंगी, जो आपने एडमिशन वाले चैप्टर में किया था लगभग सारे पॉइंट्स वही हैं। सर डिफरेंसेस क्या क्या होंगे? तो बच्चों पहले इसके एक दो डिफरेंस समझते हैं हम लोग। एडमिशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्यों? जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो पुराने वाले पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाई करते हैं, उसको कॉन्ट्री करते हैं। अब इस केस में क्या, रिटायरमेंट में एक पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है तो वो अपना शेयर पुराने वाले पार्टनर्स को देकर जाएगा। तो जो पुराने पार्टनर्स है बच्चों वो क्या करेंगे? नॉर्मल केस के अंदर गेन करते हैं। यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों गेनिंग रेशो। और सेकंड पार्ट जो आप लोगों ने सीखा था बच्चों, एडमिशन वाले चैप्टर में हम गुडविल की मैक्सिमम 4 एंट्री करते हैं। पहला केस क्या था? जो न्यू पार्टनर आया था वो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आया। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन पार्टनर्स में जिनको लॉस हुआ, जिन्होंने सेक्रीफाई किया। थर्ड, अगर क्वेश्चन बोलेगा तो हम गुडविल विड्रॉ की एंट्री करते हैं। फोर्थ, अगर ओल्ड गुडविल गिवन है तो उसको हम लोग राइट ऑफ करते हैं। तो बच्चों एडमिशन के चैप्टर में 4 जर्नल एंट्री पास करते थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, बट रिटायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे 4 एंट्री नहीं होंगी। कितनी होंगी? केवल 2 एंट्री, जो कि बहुत सिंपल है। अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो अपना शेयर किसको देकर जाएगा? पुराने पार्टनर्स को। तो यहाँ पर जो न्यू गुडविल है उसकी ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर फर्म छोड़ के चला गया वो सैक्रिफाई करेगा, और जो पार्टनर बचे हुए हैं वो हमेशा क्या करते हैं बच्चों? गेन करते हैं। तो इस केस के अंदर बच्चों हम एक एक करके टॉपिक को समझते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन पे। जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसमें सबसे पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। आपको अगर ओल्ड रेशो दिया हुआ है और कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उनकी हेल्प से क्या निकालेंगे? पहले आप लोग न्यू रेशो। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस करोगे, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो पार्टनर सैक्रिफाई कर रहा है, माइनस का आएगा तो गेन। बट गेनिंग कैसे निकालेंगे बच्चों हम लोग? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके। तो इसमें रेशो निकालने के बच्चों 2 केस हैं। केस 1, when a partner retire and no information about new profit sharing ratio और गेनिंग रेशो इज गिवन। यानी कि एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है न्यू, और इस केस में
ना तो न्यू रेशियो के बारे में कुछ दिया हुआ है, ना ही ये दिया हुआ है कि इस पार्टनर का शेयर कितना कितना पुराने वाले पार्टनर एक्वायर करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारी अजम्पशन होती है कि जो ओल्ड रेशियो है वही क्या बन जाएगा, आपका गेनिंग रेशियो बन जाएगा। कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो आप लोग। यहाँ लिखा भी हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर इक्वल टू गेनिंग रेशियो। इट मींस जो पार्टनर चला गया उसको हटा देंगे, अब जो रेशियो बचा हुआ है वही बन जाएगा आपका न्यू रेशियो और वही बन जाएगा आपके लिए बच्चों गेनिंग रेशियो। इसका केस 2 है, जो केस 2 की बात करें बच्चों, केस 2 में ये लिखा हुआ है कि जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है वो अपना शेयर पुराने वाले पार्टनर्स को देकर जा रहा है। जिस रेशो में इनको पैसा मिलने वाला है पुराने पार्टनर्स को, वही रेशो बन जाएगा आपका गेनिंग रेशो। तो यहाँ पर सिंपल केस है, उसके शेयर को इनमें ऐड कर देंगे, वो शेयर 0 हो गया, जितना इन पार्टनर्स को मिला है वो बन जाएगा आपके लिए बच्चों गेनिंग रेशो। तो पहला टॉपिक होता है आपका रेशो निकालने का। रेशो दो तरीके से निकालेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो जो न्यू रेशो है वही क्या बन जाएगा आपका गेनिंग रेशो, और अगर इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो पुराने पार्टनर जिस रेशो में अक्वायर करेंगे वो रेशो क्या कहलाएगा आप लोगों के लिए बच्चों गेनिंग रेशो। पहला टॉपिक ये होता है। सेकंड आएगा इसके अंदर बच्चों ट्रीटमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि गुडविल की टोटल रिटायरमेंट के केस में 2 एंट्री होंगी। 2 एंट्री कौन कौन सी? पहली एंट्री होगी आपकी न्यू गुडविल की। न्यू गुडविल को हमेशा ही एडजस्ट करते हैं गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर फर्म को छोड़कर चला गया वो पार्टनर बच्चों क्या करता है, सैक्रिफाई, उसका नाम क्रेडिट साइड में आएगा, और जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनका नाम डेबिट में आएगा। एंट्री होगी बच्चों इसके पास कंटिन्यूइंग या गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अगर हमारी कैपिटल फिक्स नेचर की है तो करंट अकाउंट, अदरवाइज क्या आएगा कैपिटल अकाउंट। टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर हमेशा क्या करेगा बच्चों, सैक्रिफाई। इन केस पुराने वाले पार्टनर में से कोई पार्टनर सैक्रिफाई कर रहा है तो वो भी कहाँ जाएगा बच्चों, क्रेडिट में। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किस चीज की एंट्री है, जो फर्म की न्यू गुडविल है उसको एडजस्ट करने की एंट्री है बच्चों ये। इसके बाद एक एंट्री और होती है गुडविल की, वो एंट्री होगी आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल या फिर ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल को सभी चैप्टरों के अंदर हमने क्या करना होता है बच्चों, राइट ऑफ। सर राइट ऑफ क्यों करेंगे, जब हम न्यू गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं तो पुरानी गुडविल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसे राइट ऑफ किया जाएगा। राइट ऑफ की एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे बच्चों। इसमें भी एक टॉपिक आता है आपका हिडन गुडविल। सर ये हिडन गुडविल क्या होती है बच्चों, एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, उसका कैपिटल का जितना पैसा मिलना चाहिए वो ओवरऑल अमाउंट है मान लो 50,000, बट फर्म इसको पे कर रही है 60,000, तो जो इसको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट है बच्चों इसकी गुडविल का, जो ये गुडविल क्रिएट करके फर्म को देकर छोड़कर जा रहा है। अगर फर्म कभी भी जितना उस पार्टनर का शेयर बनता है उससे ज्यादा अमाउंट पे करती है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया गया है वो क्या कहलाएगा आपका हिडन गुडविल। बट ये पूरे फर्म की गुडविल नहीं है, ये केवल शेयर है इस पार्टनर का। इस पार्टनर के शेयर से, इस वैल्यू से निकाल लेंगे फर्म की टोटल गुडविल कितनी होगी। तो क्या लिखा हुआ है, अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, अमाउंट ड्यू आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। यानी पार्टनर्स का अमाउंट बनता कितना है और इसको हम पे कितना कर रहे हैं, इनका जो डिफरेंस होगा, ज्यादा पे किया तो एक्स्ट्रा अमाउंट कहलाएगा आप लोगों के लिए हिडन गुडविल। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों आपका ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर फिक्टिशियस असेट। वो सारी चीज पे ऑनर का राइट होता है। जो पुरानी कोई भी वैल्यू हो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ तो इसको हम लोग बच्चों राइट ऑफ करते हैं। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में कोई ऐसी वैल्यू जो पार्टनर को पैसा मिलने वाला है तो उस केस में क्या होगा, जो चीजें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनसे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो वहां पे एंट्री क्या पास करते हैं, जो भी चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसका नाम डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ लिखा हुआ है रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये पैसा पार्टनर को मिलने वाला है तो एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी क्रेडिट बैलेंस, ये बच्चों प्रॉफिट को डिनोट करता है, डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। इट मींस इसमें सारे पार्टनर आएंगे पुराने जितने भी थे, यानी कि इसमें रिटायरिंग पार्टनर भी आएगा, उसका भी राइट था, तो इनको हम डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। और बच्चों कोई फिक्टिशियस असेट या कोई लॉस दे रखा है तो ये पैसा पार्टनर को मिलेगा नहीं, उससे हम लोग चार्ज करते हैं, तो वहां पर एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस, यानी ये भी लॉस है बच्चों और ये भी क्या आपके लिए लॉस जो अभी तक सेट ऑफ नहीं हुआ। इन दोनों को ही
हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो ये ट्रीटमेंट है बच्चों आपकी, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड फिक्टिशियस असेट। और ये टॉपिक कोई नया नहीं है, जो आपने चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर वहां सीखा था, सेम वही है। एडमिशन वाले चैप्टर में था वो भी सेम है, रिटायरमेंट में भी सेम है, और आने वाला जो चैप्टर है बच्चों आपका डेथ वाला, उसमें भी सेम रहेगा। यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सभी सेम रहेंगे, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस आते हैं। तो इन सभी चैप्टरों के अंदर बच्चों सिलेक्टेड क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो भी आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगले टॉपिक पे आते हैं बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बच्चों इस टॉपिक के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कुछ दिनों में, क्योंकि कई सारे बच्चों को डाउट आ रहे हैं सर क्या करना होता है। बच्चों WCR की बात करें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है ये एक फर्म का ऐसा रिजर्व से बोलते हैं बच्चों हम लोग, स्पेसिफिक रिजर्व। अगर इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है तो हम सर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो बच्चों दो बात याद रखना, क्लेम की वैल्यू रिजर्व की वैल्यू से कम है तो क्या करेंगे, क्लेम की वैल्यू रिजर्व की वैल्यू से ज्यादा है तो क्या करेंगे। अगर जो क्लेम है वो रिजर्व के अमाउंट से कम है तो बच्चों जितना भी क्लेम था वो रिजर्व से सेट ऑफ हो गया, तो बचा क्या आपके पास, रिजर्व के अंदर बैलेंस। और रिजर्व का पैसा किसमें बांटते हैं हम लोग, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। सेकंड केस, रिजर्व का बैलेंस कम है और क्लेम का अमाउंट ज्यादा है, तो जो क्लेम था बच्चों उसमें से कुछ पार्ट सेट ऑफ कहां से हो जाएगा आपका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से। और जो एक्स्ट्रा क्लेम बचा हुआ है, जो एक्स्ट्रा क्लेम है वो फर्म के लिए क्या है बच्चों, लायबिलिटी। और हम लायबिलिटी को कहां रिकॉर्ड करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये जो एक्स्ट्रा क्लेम है वो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यानी कंक्लूजन ये निकलता है, अगर कभी रिजर्व में बैलेंस बच गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्लेम की वैल्यू ज्यादा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में। जो एंट्री जो इसकी है, वर्क व्हेन क्लेम लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी क्लेम की वैल्यू कम है और जो रिजर्व है बच्चों वो ज्यादा है, तो रिजर्व का अमाउंट डेबिट में टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, बाकी जो पैसा बचेगा वो पार्टनर में डिवाइड कर दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। अगला केस है इसके अंदर, अगर सर क्लेम की वैल्यू ज्यादा है रिजर्व का अमाउंट कम है तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो बच्चों मैंने क्या होता है, डिफरेंस कहां जाएगा आपका, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सर रीवैल्यूएशन में क्यों गया, क्योंकि बच्चों एक्स्ट्रा लायबिलिटी बची हुई है जो अभी तक सेट ऑफ नहीं हुई, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं, असेट या लायबिलिटी जो इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए। अगर सेट ऑफ हो गया तो बच्चों में बचा नहीं वहां पे, एक्स्ट्रा पार्ट बच गया लायबिलिटी के अंदर, तो कहां जाएगा आपका वो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सेम ट्रीटमेंट बच्चों IFR की करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई अप एंड डाउन आता है, कोई लॉस होता है, तो उस केस में भी हम लोग इस रिजर्व में से इसको सेट ऑफ कर लेते हैं। बच्चों इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो गई, अब जो वैल्यू कम हुई है बच्चों, रिजर्व में बैलेंस है 10,000 का, वैल्यू कम हुई है उसकी मान लो 6,000 रुपए, तो जो 6,000 का लॉस है वो यहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ होने के बाद बैलेंस कहाँ बच रहा है, रिजर्व के अंदर। जो रिजर्व में बैलेंस बचा हुआ है उसको कहाँ दिखाएंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और एक और केस, अब IFR में जो बैलेंस था वो था बच्चों 10,000 का, और हमारा लॉस हो गया, मान लो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है वो हो रही है बच्चों 14,000 से लॉस हो रहा है, तो 10,000 का लॉस तो सेट ऑफ हो जाएगा, 4,000 का लॉस सेट ऑफ होना बाकी है। तो 4,000 एक्स्ट्रा अमाउंट वो है जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। अगेन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,000 जो कम हो गई है बच्चों, जो सेट ऑफ नहीं हो पाई, उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। बच्चों IFR या WCR दोनों में सेम टॉपिक है, जितना सेट ऑफ हो जाएगा वो उसे कहीं रिकॉर्ड नहीं करना आपको। सेट ऑफ होने के बाद अगर रिजर्व के अंदर बैलेंस बचा है तो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो। सेट ऑफ होने के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा लॉस है, एक्स्ट्रा क्लेम है, तो कहाँ जाएगा वो आपका, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। बस इतना सा टॉपिक है आपका, ये सेम एंट्री पास करनी है इसके अंदर। अच्छा इसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के अंदर 3 नंबर में ये टॉपिक भी कई बार आया हुआ है। आप सभी को मैंने इन सभी चैप्टरों में बताया कि पुराना कोई प्रॉफिट है, पुराना कोई रिजर्व है, पुराना कोई फिक्टिशियस एसेट है, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो क्या करते हैं, इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि पुरानी वैल्यूज जो भी हैं जो ऑनर से बिलोंग करती हैं, इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इनको राइट ऑफ नहीं करना, तो सर इस केस में जनरल एंट्री क्या पास करेंगे। तो बच्चों इस केस में आपको सिंगल एंट्री पास करनी होती है एक, वो एंट्री क्या होगी, इन सभी में से आप निकालोगे पहले नेट अमाउंट, यानी प्रॉफिट का अमाउंट कितना है, लॉस का अमाउंट कितना है, प्रॉफिट से लॉस को माइनस किया, नेट वैल्यू कितनी बच गई, उस नेट वैल्यू को हम एडजस्ट करते हैं। अगर गेन बचा हुआ है तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस होगा तो एंट्री को रिवर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए देखते हैं इसको, क्या लिखा बच्चों,
लाइन आप ध्यान से पढ़ना कि लाइन क्या लिखी होगी। यहाँ पे लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फिक्टिशियस असेट यूजिंग सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इफ दीज आर टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स। रिटेन्ड का मतलब वो फर्म के पास ऐसे ही रिटेन किया जाएगा, ऐसे ही कंटिन्यू किया जाएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हम लोग। तो इस केस में हमने क्या करना है, इन जिनकी ओल्ड वैल्यू है इन सभी को ऐड कर लेंगे। जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो प्लस और जो लॉस का अमाउंट है वो माइनस। अब जो लास्ट में नेट वैल्यू बचेगी या तो ये ओवरऑल प्रॉफिट है या लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो एंट्री पास करेंगे बच्चों हम लोग गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस होगा तो एंट्री को बच्चों रिवर्स कर देंगे। ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड के एग्जाम में ये तीनों टॉपिक इंडिविजुअल भी आते हैं, WCR, IFR, और ये केस कौन सा है, पुरानी कोई वैल्यू अगर क्वेश्चन मना कर दे कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना या फिर ये वैल्यू ऐसे ही आगे कंटिन्यू की जाएगी फर्म के अंदर, तो वहां पर हम लोग एक सिंगल एंट्री पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या इसका रिवर्स हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि जो नेट अमाउंट बचा है वो फर्म के लिए गेन है या फिर बच्चों लॉस का पार्ट है। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको बच्चों। इन सभी केस में फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, दोबारा से फर्म को बनाते हैं हम लोग बच्चों, तो सभी वैल्यू को अपडेट करना होता है। असेट और लायबिलिटी का जो चेंज है उसे दिखाते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में। असेट के चेंज को बोलते हैं रीवैल्यूएशन, लायबिलिटी के चेंज को बोलते हैं बच्चों रीअसेसमेंट, और पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों इसको समझते हैं हम लोग। ये अगला टॉपिक आपका रीवैल्यूएशन, कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करेंगे एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कहलाता है, जब भी कभी रेशो में चेंज आए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। असेट्स की रिवैल्यूट की जाती है, लायबिलिटी को रीअसेस किया जाता है। ये क्वेश्चन बच्चों MCQ में कई बार आया हुआ है। लायबिलिटी की वैल्यू को जब हम चेंज करते हैं तो उसे क्या नाम दिया जाता है, रीअसेसमेंट, और इसे क्या बोलेंगे बच्चों असेट के लिए बच्चों, रीवैल्यूएशन। पर दोनों को रिकॉर्ड कहां करते हैं हम लोग बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। एक क्वेश्चन और आता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है बच्चों, तो नेचर क्या होता है इसका, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होगा बच्चों ये, जहां पे हम प्रॉफिट लॉस को रिकॉर्ड करते हैं, वो सारे अकाउंट कौन से होते हैं आपके, नॉमिनल अकाउंट। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में वैल्यूज कौन कौन सी आती है किस साइड, तो बच्चों जनरल एंट्री के थ्रू भी कर सकते हैं इसको हम लोग और नॉर्मल भी। तो जो फर्म के लिए फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, वो क्रेडिट साइड में, फर्म का जो लॉस है वो डेबिट साइड में। एक फर्म को बच्चों फायदा कब होगा, अगर असेट की वैल्यू बढ़ जाए तो फायदा है, और लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए तो फायदा है। तो इन दोनों का कहां रिकॉर्ड करेंगे बच्चों हम लोग, क्रेडिट साइड में। और ऐसी कोई असेट जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं थी अब रिकॉर्ड करेंगे, इट मींस असेट की वैल्यू बढ़ गई, वो भी क्रेडिट साइड में आएगा। इनका रिवर्स कहां पर आएगा, डेबिट साइड में। ओवरऑल जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, यानी ये पैसा आपको जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको भी प्रोवाइड करेंगे, वो भी ओल्ड पार्टनर में ही काउंट होगा। तो जो रीवैल्यूएशन का पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। रीवैल्यूएशन अकाउंट में सर वैल्यू कौन सी आती है, ना तो ओल्ड वैल्यू आएगी ना ही न्यू वैल्यू आएगी। वैल्यू कौन सी आएगी इसके अंदर, चेंज वैल्यू। चेंज वैल्यू किस तरीके से गिवन होती है, अगर वैल्यू के आगे लिखा हुआ है बच्चों बाय, BY बाय करके लिखा हुआ है तो वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अगर लिखा हुआ वैल्यू के आगे TO2 या फिर AT8 ये लिखा होगा तो बच्चों न्यू वैल्यू है। वहां पर आपको चेंजेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यू कितनी थी और एडजस्टमेंट में न्यू वैल्यू कितनी है, इनका जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ तक थोड़ा ध्यान देना होता है आप लोगों को। पहले तो रेशो में ध्यान देंगे, फिर पुरानी जो वैल्यू है उनको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिवाइड करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की मैक्सिमम 2 एंट्री होंगी, एक तो न्यू गुडविल की और एक ओल्ड की। न्यू की क्या होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड की क्या होगी, राइट ऑफ। राइट ऑफ कैसे करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल की एंट्री के बाद जो आता है पार्ट आपका कौन सा, IFR, WCR, ये स्पेसिफिक केस होते हैं, वो समझा दिया मैंने आपको। फिर रिवैल्यूएशन, इनके बाद यहां से सारी चीजें हमें कॉपी पेस्ट करनी होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या वैल्यू जाएंगी, सबसे पहले जो पुरानी वाली बैलेंस शीट है वहां से वैल्यू को कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग कहां पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो एडमिशन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हम बैलेंस शीट में से 5 वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट और डेथ की बात करें तो 6 वैल्यू आती हैं। सर छठा अमाउंट कौन सा होगा, उससे पहले 5 को समझते हैं। सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट में से हम पार्टनर्स की कैपिटल ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद आएगा पुराना कोई भी रिजर्व है जिसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी ना हो वो ट्रांसफर करते हैं। फिर आता है आपका बच्चों पुराना कोई प्रॉफिट है वो ट्रांसफर होगा। उसके बाद आएगा आपका पार्ट ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है वो, या फिर लॉस का पार्ट। अब इनके अलावा
अगर पार्टनर का लोन दिया हुआ है पार्टनर्स पुरानी बैलेंस शीट के अंदर, तो पार्टनर का लोन भी कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लेकिन केवल उस पार्टनर का लोन रिकॉर्ड करेंगे जो फर्म को छोड़कर जा रहा है, जो रिटायर हो रहा है या फिर जिसकी डेथ हो रही होगी। क्योंकि बच्चों हमें इस पार्टनर का अकाउंट पूरा सेटल करना है, बाकी पार्टनर्स का जो लोन है वो बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड करेंगे, वो कैपिटल अकाउंट में कभी नहीं आता। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आया हुआ है कि पार्टनर का लोन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कब हम रिकॉर्ड करते हैं, जब कोई पार्टनर फर्म को लीव कर देता है, उस केस में पार्टनर का लोन कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमें इस पार्टनर का अकाउंट पूरा सेटल करना है, उसकी सेटलमेंट के लिए आपको ये जो पार्ट है लोन का वो रिकॉर्ड करना होगा। तो पहले तो आप बैलेंस शीट में से वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे, फिर जर्नल एंट्री में से ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद आएगा आपका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, वो ट्रांसफर करना होता है। अब सबसे पहले सर अकाउंट किसका क्लोज करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। उस पार्टनर का अकाउंट क्लोज करना है जो फर्म को छोड़कर जा रहा है, या तो उसको आज हम पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड दिखा देंगे बच्चों टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। अगर पेमेंट नहीं की है तो उस केस में से मान लो पार्टनर जेड था जो फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो लिख देंगे टू जेड्स लोन अकाउंट, यानी कि ये पैसा हमें फ्यूचर में इसको पे करना है, तो वहां पर बच्चों लोन के नाम से आ जाएगा। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है पहले उसका अकाउंट क्लोज करेंगे कैपिटल अकाउंट में, अब जो पार्टनर बचे हुए हैं उनका अकाउंट क्लोज होगा, और क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करके जो वैल्यू बचेगी वो आएगा बैलेंस सीडी के नाम से। जो रिटायर हो रहा है वो या तो कैश के नाम से बैंक के नाम से आता है, या फिर किस नाम से आएगा वो आपका रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, और बाकी पार्टनर्स आते हैं बच्चों बैलेंस सीडी के नाम से। और इनके बेस पे हम लोग नई वैल्यू को अपडेट कहां कर देंगे, बैलेंस शीट के अंदर। ये ट्रीटमेंट होती है बेसिक